नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी आलोचना के अर्थ के बारे में। उसका अर्थ क्या होता है, इसका सामान्यतः क्या अर्थ लिया जाता है। आलोचना जो शब्द है ये मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति लुच्च धातु से हुई है। लुच्च धातु का अर्थ है देखना। इस प्रकार अगर हम आलोचना का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो किसी चीज़ को या किसी भी वस्तु रचना, किसी को भली भांति उसको देखना, उसको समझना, उसको परखना, उसकी पूरी तरह से उसकी जांच करना। जब हम साहित्य में हिंदी आलोचना के बारे में बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि किसी रचना की अच्छी तरह से उसका अध्ययन करना, उसके सारे गुण दोषों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या करना ही आलोचना कहलाता है। जिस प्रकार कहानी, उपन्यास, नाटक आदि हिंदी की विधाएं हैं, इसी प्रकार आलोचना भी एक विधा है। ये भी अन्य विधाओं के बारे में, उनकी जो कोई भी रचना है उनकी व्याख्या करती है, उनका गुण, उनके दोषों के बारे में पूरी तरह से बताती है। तथा ये केवल उनके गुण दोष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आगे बढ़कर कुछ अपने विचार भी उसके बारे में प्रकट करती है। ये भी बताती है कि इसमें क्या अच्छा हो सकता था और इसमें क्या सुधार करके ये किस तरफ जा सकता था। कई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई उपन्यास है, उसके अंत में कोई घटना किस तरह से रचनाकार ने उसको मोड़ दी, रचना में कोई घटना का कोई मोड़ दिया, लेकिन आलोचक उसके दोषों को बताते हुए एक बेहतर क्लाइमेक्स के बारे में बता सकता है। इस प्रकार आलोचना गुण दोष को परखता है, ये उसका मुख्य कार्य है, लेकिन साथ ही वह एक रचना का कार्य भी है। उसके अंदर रचना भी होती है। बात करें अलग अलग आलोचकों ने हिंदी आलोचना के अर्थ के बारे में क्या कहा है। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आलोचना के बारे में उन्होंने कहा है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। साहित्य जीवन की व्याख्या है, वह जीवन को व्याख्यायित करता है। हमें जीवन की झलक साहित्य में देखने को मिलती है। साहित्य से हमें जीवन के कई पहलू समझने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो साहित्य है उसकी व्याख्या है आलोचना। साहित्य को पूरी तरह समझना तभी हम समझ पाते हैं जब हम आलोचना पढ़ते हैं। इस प्रकार उनका कथन है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है और साहित्य की व्याख्या है आलोचना। बात करें बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने भी रामचंद्र शुक्ल के जैसे ही मिलता जुलता कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं, तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या होगी। ये बहुत कुछ रामचंद्र शुक्ल के समान ही है। अब हम बात करते हैं बाबू गुलाब राय के बारे में। उन्होंने हिंदी आलोचना के बारे में कहा है कि साहित्य और साहित्यकार के जो रहस्य है उसको उद्घाटित करना ही आलोचना है। कोई भी साहित्यकार जब साहित्य सृजन करता है तो उसके पीछे क्या रहस्य है, वो उसकी प्रेरणाएं क्या हैं, वह क्या सोचकर, उसका क्या राज है, उन सब के बारे में एक आलोचक बताता है। उस साहित्य के पीछे, उस रचना के पीछे असली क्या मर्म तत्व है, उसके बारे में एक आलोचक बताता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि हिंदी आलोचना का क्या अर्थ है, उसके बारे में क्या क्या परिभाषाएं देती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।